हेलो एंड नमस्ते। अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहे, पर इसके लिए हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त टाइम नहीं है। पर हम कुछ सिंपल हैबिट को अपनाकर अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की आदत को जल्दी बदल पाना बेहद कठिन होता है, लेकिन आप रोजाना की ज़िंदगी में इसको अमल करते हैं तो इसमें बदलाव अवश्य आता है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कुछ सिंपल से हैबिट को अपनाकर अपने घर को हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कैसे रखा जा सकता है। जब भी आप बाहर से आएँ तो अगर आपके पास घर की चाबी या कार की चाबी हो तो उन्हें तुरंत उनकी जगह पर रख दें, इन्हें इधर उधर ना छोड़ें। अपने साथ लाए गए सामान को अपने डाइनिंग टेबल या कॉफ़ी टेबल पर ना छोड़ें। ऐसे पड़े पड़े ये देखने में अच्छे नहीं लगते और फिर इसके लिए हमें अलग से टाइम निकालना होता है। तो इसे तुरंत उनकी जगह पर रख दें। तो जो भी आप सामान लेकर आए हों उनकी एक जगह बनाएं और उसे उसी जगह पर रखें। ऐसा करने से आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। और जो शॉपिंग बैग लेकर आए हैं उन्हें भी इनका एक जगह होगा तो वहीं पे रख दीजिए। इधर उधर पड़े हुए जब ज़रूरत पड़ती है तो ये नहीं मिलते। तो इस तरह से मैं इसे इसके जगह पे रख दूँगी। इस बास्केट में मैं सारे शॉपिंग बैग रखती हूँ, तो यहाँ मैंने इस शॉपिंग बैग को रख दिया है। और मेरे जो स्लिंग बैग है उसे भी मैं उसके जगह पे हैंग कर दूँगी। घर के बाहर पहनने वाले शूज़ को हमेशा उनको उनकी जगह पे रखें, इन्हें यहाँ वहाँ ना छोड़ें। तो इन्हें अपनी जगह पे रखकर घर में पहनने वाले स्लीपर्स ही घर में पहन कर रहें। मुझे उम्मीद है कि हम में से बहुत सारे लोग इस हैबिट को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी मैंने इस वीडियो में इसे इंक्लूड किया है। अपने घर के सभी मेंबर्स में ये हैबिट डालें। तो मैंने अपने बेटे को भी ये सिखा कर रखा है। वो कहीं से भी आता है तो अपने शूज़ को शू रैक पे रखकर घर के स्लीपर्स को पहनकर ही घर में रहता है और अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करता है। और इन चीज़ों को रखकर अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लेता है। तो बच्चों को छोटी छोटी हैबिट्स ज़रूर सिखाएं, जिससे उन्हें क्लीनिंग में हेल्प मिलेगी और ये अपने हाइजीन को मेंटेन कर पाएंगे। घर को क्लीन रखने में डोरमेट बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसके यूज़ करने से घर के अंदर मिट्टी या गंदगी नहीं आती है। तो मैंने अपने घर के बहुत सारे जगहों पे डोरमेट का इस्तेमाल किया है। मैंने किचन में भी इसे इस्तेमाल किया है, जिससे पानी नीचे टपकता है तो वो फैलता नहीं है। और बाथरूम के बाहर भी मैंने डोरमेट्स लगा के रखे हैं। इस तरह से आप डोरमेट का यूज़ ज़रूर करें। हमें अपने घर को क्लीन रखने के लिए डस्टबिन को हमेशा यूज़ करना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके रूम में एक छोटा सा डस्टबिन ज़रूर रखें, जिससे उन्हें काफ़ी आराम होता है। ये इधर उधर अपने कागज़ के टुकड़े और पेंसिल साफ करते हैं तो इधर उधर नहीं बिखेरते। इस तरह से रूम हमेशा नीट एंड क्लीन बना रहता है। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा डस्टबिन अपने बेटे के रूम में रखा हुआ है और एक डस्टबिन रखा है जिसमें मैं ड्राई कचरा डालती हूँ। तो ये यूटिलिटी रूम में रखा रहता है। और बाथरूम में भी मैंने एक छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है, जिससे काफ़ी आराम हो जाता है। घर को क्लीन करने के लिए राइट टूल्स भी होने बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का फेदर डस्टर मुझे काफ़ी पसंद आता है। इससे मैं आराम से इजीली सब चीज़ को साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह का एक डस्टर अपने घर में ज़रूर रखिए। इससे बहुत सारे धूल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और इस डस्टर की एक खासियत है कि जो भी धूल होते हैं इसी में चिपके रहते हैं, ये नीचे नहीं गिरते सरफेस पे। तो इस तरह से मुझे काफ़ी आसान लगता है। तो मैं इससे हमेशा अपने घर की क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो इस तरह का डस्टर बिल्कुल हैंडी रखना चाहिए, ये मुझे काफ़ी पसंद आता है। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे डस्ट इकट्ठे हो गए हैं और ये नीचे फ्लोर पे नहीं गिरने देता। और एक इस तरह का ब्रश भी मुझे काफ़ी पसंद आता है। इस ब्रश से मैं टाइम टू टाइम अपने बेड, सोफ़ा और कर्टन्स की भी सफाई कर लेती हूँ। अपने घर को क्लीन करने वाले टूल्स को हमेशा ऑर्गेनाइज रखें। ये इस तरह से पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आप अपने घर के हिसाब से इन्हें हैंग करने के लिए कोई एक जगह ज़रूर बना के रखें। तो मैंने अपने यूटिलिटी रूम में इस तरह से हैंगर लगा के रखा हुआ है। इन टूल्स को मैं यहाँ हैंग करती हूँ, जिससे ये काफ़ी ऑर्गेनाइज दिखते हैं। और जब भी मुझे लेना होता है तो मैं इजीली यहाँ से इसे ले पाती हूँ और ये किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता। तो विजुअल क्लटर भी हमारे घर में नहीं होता। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके ज़रूर रखें। बाथरूम में भी मैंने एक छोटा वाइपर और ब्रश रखा है। इसके लिए भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लगा कर रखा हुआ है। इसे यहाँ ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इस तरह से नीचे पड़े हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो आप भी अपने बाथरूम में इस तरह से अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें, तो वो काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है। और एक माइक्रोफाइबर क्लोथ्स को भी रखा हुआ है, जिससे मैं अपने टैप को क्लीन करती हूँ। तो इस तरह से अपने क्लीनिंग टूल्स को ऑर्गेनाइज रखें। घर में कहीं भी अगर किसी भी तरह की चीज़ गिर गई हो तो उसे तुरंत के तुरंत साफ़ कर दें। तो कई बार बच्चे खाना खाते हुए कुछ गिरा देते हैं या कई बार हमसे पानी या दूध कभी गिर जाता है।
तो आप उसे तुरंत के तुरंत क्लीन कर दें, इसे बाद के लिए ना छोड़ें। पुराने बिल्स एंड पेपर क्लटर को टाइम टू टाइम चेक ज़रूर करें। तो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर रखा हुआ है, इसके अंदर मैं सारे बिल्स को डालती जाती हूँ। मैं किसी ड्रॉर को यूज़ नहीं करती क्योंकि इसमें बहुत सारे पेपर इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस तरह से मुझे रखना काफ़ी पसंद आता है और टाइम टू टाइम इन्हें निकाल कर मैं चेक कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो भी काम की चीज़ें होती है उसे मैं रख लेती हूँ और जो चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं उन्हें हटा देती हूँ। तो इसे चेक करने के बाद मैंने देखा कि कुछ चीज़ें हमारी ज़रूरत की थी, तो जिसे मैं एक ऑर्गेनाइज़र के अंदर इसे रख दूँगी और जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है उसे हम तुरंत हटा देंगे। तो इस तरह से आप एक ऑर्गेनाइज़र बना कर रखें और उसमें अपने सारे बिल्स को डालें और जब ज़रूरत ना हो तो उन्हें चेक करके हटा लें। इस तरह से पेपर क्लटर हमेशा अपने घर से हटाते रहें तो हमारा घर नीट एंड क्लीन रहता है। और इस ऑर्गेनाइज़र को मैं अपने घर के सेंटर पर रखती हूँ। जब भी कहीं से कोई बिल आता है तो मैं इसी में डालती जाती हूँ और कुछ दिनों के बाद इसे चेक कर लेती हूँ। जब भी आप शावर लें, ये हैबिट बना लें कि मुझे बाथरूम को क्लीन करना है। हार्डली 2 मिनट लगेंगे, बाथरूम बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो मैं जब भी शावर लेती हूँ अपने बाथरूम को क्लीन ज़रूर कर देती हूँ। इसे मैं डीप क्लीनिंग नहीं बोल रही, बट हाँ थोड़ा सा मैं क्लीन ज़रूर करके निकलती हूँ। टैप के ऊपर इस तरह से पानी के छींटे पड़ जाते हैं, इन्हें छोड़ देंगे तो काफ़ी हार्ड मार्क्स बन जाते हैं जिन्हें छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप अपनी रूटीन में शामिल करें कि जब भी आप शावर लेंगे थोड़े से बाथरूम को क्लीन करके ही बाहर आएंगे। हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे और आपका बाथरूम बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इस तरह के हैबिट अपनाने से हमारा बाथरूम क्लीन रहता है। तो आप अपनी हैबिट ज़रूर बनाएं कि जब भी आप शावर लेंगे 2 मिनट दे के अपने बाथरूम को ज़रूर क्लीन करेंगे, जिससे आप स्ट्रेस फ्री भी रह सकते हैं। इस तरह का छोटा वाइपर अपने बाथरूम में हैंडी ज़रूर रखें, ये बहुत काम आते हैं। टाइल्स के ऊपर जो भी पानी के छींटे पड़े होते हैं इससे ईजिली क्लीन हो जाता है, ये मुझे बहुत पसंद आता है। और आप जब भी नहा कर निकलें उसके पहले बेसिन के काउंटर टॉप और बेसिन को एक वाइप ज़रूर करें, इससे हमारा बेसिन बिल्कुल साफ़ सुथरा सूखा बना रहता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में फ्लोर को वाइप करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने बाथरूम में कभी भी गीले टॉवल और खोले हुए कपड़े ना रखें। तो जब भी आपके बाथरूम में कोई गीला टॉवल हो या खोले हुए कपड़े हों तो उन्हें निकाल कर तुरंत लॉन्ड्री रूम में रख दें, जिससे हमारा बाथरूम क्लीन रहेगा। अपने घर को क्लीन रखने के लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो सामान जहाँ का है उसे वहीं पे ऑर्गेनाइज करके रखें, इसे इधर उधर ना रखें। अपने सामान को स्टोर करने के लिए सही तरीके का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। यह हमें अपने सामान को आसानी से ढूंढने और निकालने में काफ़ी मदद करता है। तो मैं इस ड्रॉर में सभी सनग्लासेस, टीवी के रिमोट्स, चार्जर एंड बेटे का रिस्ट वॉच भी यहीं रखती हूँ। इस तरह से अपने घर में एक ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम बना के रखें। हर चीज़ का एक ऑर्गेनाइज़र बनाएं जिसमें सभी चीज़ें आसानी से दिखाई पड़ती हैं और हमें इजीली मिल जाता है, जिससे हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का एक निर्धारित स्थान होगा तो हम सभी को लेना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप हर चीज़ का एक जगह ज़रूर बना कर रखें। ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कैटेगराइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस तरह से स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, बट टाइम टू टाइम यूज़ करते करते ये चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो मैं थोड़ा सा समय निकाल कर इन्हें कैटेगराइज कर देती हूँ। तो इस तरह से पेंसिल कलर जिसमें मैं स्केच पेन रखती हूँ उसमें आ गए हैं और स्केच पेन दूसरे बॉक्स में चले गए हैं। तो इस तरह से मैं इन्हें अलग अलग निकाल कर और इनकी जगह पे इन्हें रख दूँगी। इस तरह से कैटेगराइज करके चीज़ों को रखने से ये हमेशा ऑर्गेनाइज रहते हैं। घर को क्लीन रखने के लिए डस्टिंग का हैबिट ज़रूर होना चाहिए। तो डस्टिंग को अपने हैबिट में ज़रूर शामिल करें। इस तरह से डस्टिंग करने से घर काफ़ी साफ़ सुथरा सुंदर रहता है। तो माइक्रोफाइबर ग्लव्स की हेल्प से इस तरह के सरफेसेस इजीली क्लीन हो जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप अपने घर के इस तरह के सरफेसेस को ज़रूर क्लीन करें। इस तरह के ग्लव्स से डस्टिंग बहुत अच्छी होती है। आप इससे कभी भी डस्टिंग कर सकते हैं। इसके अंदर डस्ट चिपक के रहता है, सरफेस पे नहीं गिरने देता। तो ज़रूरी नहीं कि हम इसे पोछा लगाने के पहले ही करें। आपको जब टाइम मिले आप थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए। इस तरह से करने से धूल इकट्ठे नहीं होंगे और आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा बना रहेगा। घर में एक क्लीनिंग रूटीन ज़रूर बनाएं। तो टाइम टू टाइम अपने स्विच बोर्ड को साफ़ करें। कभी खिड़की दरवाजे के हैंडल साफ़ कर लें, कभी स्विच बोर्ड को साफ़ कर लें, क्योंकि झाड़ू पोछा कर देने से घर बिल्कुल साफ़ नहीं लगते। अगर कुछ इस तरह की चीज़ें गंदी रहती हैं तो वो पूरे घर को गंदा दिखाता है। तो इस तरह से बहुत ईजिली आप इसे अपने कपड़े के ऊपर स्प्रे कर लीजिए। स्विच बोर्ड के ऊपर स्प्रे मत करिए और इस तरह से इसे साफ़ कर लीजिए। अगर स्विच बोर्ड साफ़ रखेंगे तो आपका पूरा घर साफ़ दिखेगा। तो इस तरह से एक क्लीनिंग रूटीन ज़रूर बनाएं जिसमें कुछ ना कुछ सफाई ज़रूर करें। घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए रेगुलर हमें डीक्लटरिंग करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे घर में
ऐसे सामान इकट्ठे हो जाएंगे जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। तो घर के किसी एक छोटे से ड्रॉर से स्टार्ट करें और कुछ न कुछ डिक्लटर ज़रूर करें। आज मैंने अपने स्टेशनरी ड्रॉर से इतने सारे पेन निकाले जिनमें से बहुत सारे पेन नहीं चल रहे थे। इस तरह से हम अपने घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती और इन वजह से हमें ज़रूरत का सामान भी नहीं मिलता है। तो इस तरह से छोटी छोटी पेंसिल्स भी यहाँ इकट्ठी हो गई हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है। तो जो काम की है उसे रख दूँगी और जो ज़रूरत नहीं है उसे हटा लेंगे। तो इस तरह से रेगुलर बेसिस पे आप डिक्लटर ज़रूर करें। रात को सोने से पहले अपने घर को थोड़ा सा टाइम देकर ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करके सोएं ताकि सुबह उठें तो आपको अपना घर बहुत ही प्यारा और फ्रेश लगे। जब हम रात में फैली हुई चीज़ों को समेट कर सोते हैं तो सुबह उठकर हमें इसे ठीक करने की जल्दबाजी नहीं होती है। इस तरह से छोटी छोटी हैबिट अपनाने से हम अपने घर को व्यवस्थित और साफ़ सुथरा रख सकते हैं। इससे हमें एक ही दिन में पूरे घर की सफाई में अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती और आपको पता भी नहीं चलता है कि कितनी जल्दी और आसानी से हर रोज़ की सफाई हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप थोड़ा भी मोटिवेट हुए हैं इस वीडियो से तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।